राम राम। तो मैंने ये बुक कंप्लीट करी है, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। यू कैन सी दिस। ठीक है। सो जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। सो सबसे पहले ऑथर की बात करते हैं। ही इज एन इंडियन बॉर्न ऑथर। इट वाज अ शॉक फॉर मी टू नो। बिहार, मोतिहारी बिहार, आई थिंक। ठीक है। सो बट वो एक साल की उम्र में वो वापिस अपने देश चले गए थे, स्वदेश उनके। सो ही इज एन वेस्टर्न ऑथर। जो ये किताब है ये लिखी गई है, मतलब इसका जो इंस्पायरेशन मान सकते हैं, ये जो जो डिपिक्ट करती है वो पूरा पूरा रशियन रिवॉल्यूशन जो आया था। ठीक है। मोनार्की को हटा करके जो कम्युनिज्म आया था, ठीक है। अ, उसको रिप्रेजेंट करती है ये। और किस तरह से वो फ्लिप हो गया पूरा का पूरा, जो मोटिव के साथ आया था और पूरा गड़बड़ हो गया गेम। ठीक है, उसको अच्छे से दर्शा देती है। और बिना नाम लिए, ठीक है, ये सटायर है शानदार। ठीक है। सो ये बुक शुरू होती है। अ, एक फार्म होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं, वो फार्म का ओनर होता है, वो थोड़ा सा अत्याचार, मतलब, ठीक है, वो केयर वगैरह ज़्यादा नहीं करता और ध्यान नहीं देता, और ठीक है, ज़्यादा काम करवाता है और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो होता है एनिमल्स रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ अंडर द लीडरशिप, और आई थिंक द आइडिया, जो आइडिया आता है वो किसी एक बोर को आता है, मेजर उसको नाम देते हैं। ठीक है। वो आइडिया देता है कि भाई हमको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, सबसे पहले तो आदमी को बाहर निकालो, और हम लोग अपने फार्म खुद चलाएंगे। और उसके बाद जो है हम लोग आपस में बराबरी से रहेंगे, जिस जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, कि एवरीवन इज इक्वल, एंड देन फिर वो क्या बोलते हैं कि बराबर, जो जितना जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना काम करेगा, और जिसकी जितना जरूरत होगी उतना कंज्यूम करेगा। ठीक है। और सबको शांति से रहने का अधिकार, वो सारी चीजें। ठीक है। जो कम्युनिज्म के अंदर होता है वैसा वैसा उनका वो गोल होता है। वो कुछ सेवन सेवन कमेंडमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर फिर वो चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट फिर जो आगे लीडरशिप का रोल वो पिग्स के अंदर आ जाता है। वो लीडरशिप नहीं, गाइडेंस का रोल आता है शुरुआत के अंदर, कि भाई उनके पास दिमाग है, बाकी जानवरों के पास ज़्यादा दिमाग नहीं, दे कैन वर्क इन डिफरेंट वेज, दे कैन कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट वेज। बट जो पॉलिसी मेकिंग वगैरह है, वो सारे पिग वगैरह जो जिनकी बुद्धि ज़्यादा बताई गई इसमें, उनके पास आती है। और वो धीरे धीरे करके कैसे एक एक जो एक वन ऑफ द क्या बोलते हैं, सिस्टम का एक पार्ट होना चाहिए था, वो सिस्टम का हेड बन जाता है। ठीक है। कि साथ मिलकर के एक पूरा एक पजल का एक पार्ट होना चाहिए था, जो पूरे पजल को कंप्लीट करे, अच्छा करे, कि वो डिसीजन और गाइडेंस और वो सब का काम करे। बट वो आगे जाके कैसे कि हेड बन जाता है, वो डिक्टेट करने लग जाते हैं नीचे वाले बाकी सारे पार्ट्स को। ठीक है। जो जो आदमी की टायरनी से बच के जो उन्होंने रिवॉल्यूशन करा था, वो आगे जाके ऐसा होता है कि जो पिग्स होते हैं वही डिक्टेटर बनकर रह जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। किस तरह से वो चेंज करते हैं अपने अनुसार चीज़ों को, जानवरों का किस तरह से उपयोग करते हैं। ठीक है। अ, वही जो रिवॉल्यूशन के अंदर, रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर उनका कम्युनिज्म का आइडिया बहुत बहुत ही, मतलब, क्या बोलते हैं, सबलाइम आइडिया, मतलब बहुत उच्च विचार। ठीक है। बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरा हुआ। ठीक है। जो स्टालिन आ जाता है बाद में, ठीक है, नेपोलियन, इसमें एक नेपोलियन होता है, वो डिक्टेटर बन जाता है पिग। बट जैसे रशिया के अंदर स्टालिन आ जाता है, वो मतलब एक डिक्टेटर बन के बैठ जाता है। ठीक है। पावर, सत्ता के नशे में चूर हो जाता है। क्या सोच लेके आए थे और क्या हो गए। ठीक है। और इस बुक के अंदर जो है ना, एवरी जो कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं रशियन रिवॉल्यूशन से कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस खाता है, या तो किसी किसी को, या तो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, या फिर कोई पावर, मतलब पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि किस तरह से चेंज करी जाती हैं, किस तरह से मोल्ड करी जाती हैं चीज़ें उनको। सो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ओल्ड बोर को देखा जाए, जो जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है रिवॉल्यूशन का, सो वो रिप्रेजेंट करता है मार्क्स और लेनिन को। ठीक है। जो कम्युनिज्म का आइडिया लेके आए थे। ठीक है। एंड देन फिर जो नेपोलियन बाद में जो डिक्टेटर बन जाता है, जो स्नोबॉल होता है, वो, ये दोनों मिलकर ये गाइडेंस का शुरुआत में पॉलिसी मेकिंग गाइड वगैरह करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। एक नेपोलियन जो आगे आगे डिक्टेटर बन जाता है, वो स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन जो स्नोबॉल था, वो एक अदर आदमी को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सो आई विल पेस्ट इट। सो वो जिनको बाद में शायद निकाल दिया गया था, मार दिया गया था, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है। तो स्नोबॉल के साथ भी वही होता है। ठीक है। एंड देन फिर जो आगे आता है आपके पास, जो नेपोलियन जो है, मैं कहानी नहीं बताना चाह रहा, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग ऑन द कैरेक्टर्स। ठीक है। आप जब अ, पढ़ेंगे तो इसका मेन जो यही है कि भाई वो आपको पॉलिटिक्स की बहुत अच्छे से पता लगेगा कि पॉलिटिक्स नंगी है। और पॉलिटिक्स क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म के ऊपर भी एक बहुत जोरदार का थप्पड़ पड़ेगी। कम्युनिज्म कम्युनिज्म जहाँ से निकला वहीं पे पहली बार में ही फेल हो गया। ठीक है। सो जो बाद में आते हैं कि भाई, जो उसके कुत्ते होते हैं जिनको वो पालता है, उनको लेके जाता है, और कुत्तों को वो ट्रेन करता है फियर मॉन्गरिंग के लिए, ताकत बनाने के लिए। ठीक है। वो केजीबी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, जो स्क्वीलर होता है, ठीक है, स्क्वीलर रिप्रेजेंट करता है प्रोपोगेंडा को। स्क्वीलर का काम यही होता है कि कुछ भी चेंज आया, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी काम हुआ, कुछ भी गलत काम हुआ, ऐसा काम जिसमें क्वेश्चन करे कोई भी, तो वहाँ पे वो प्रोपोगेंडा बता जाके, या तो फिर फिर के थ्रू, कि भाई या तो तुमको पुराना समय वापस चाहिए, जब आदमी का अत्याचार चलता था। ठीक है। तो कोई भी जानवर वापस उस समय पे जाना नहीं चाहता था। ठीक है। सो वो मान जाते थे। ठीक है। और भी दूसरी दूसरी तरीकों से वो किस तरह से जानवरों को बहलाता था। ठीक है। कि मुझे, हम जो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अनैतिक अनैतिक से अनैतिक काम, और क्वेश्चनेबल से क्वेश्चनेबल काम जो है, वो हम आप ही के लिए कर रहे
हैं। और बेसिकली समझो, अगर हम लोग वो अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल इसमें कहता है कि कुछ दूध वगैरह होता है, एप्पल वगैरह होती है, ठीक है। सो उन एप्पलों को पिग्स के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है कि जो सब में बंटनी चाहिए थी बराबर, वे वोट वाज द मोटो, कि सब बराबर है तो सब चीज तरीके से बंटनी चाहिए थी, कि भाई जो जानवर की जिस जिस तरह की खुराक है, जिसको जितना जरूरत है बंटना चाहिए। बट वो पिग्स के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि इनकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। आपको पता नहीं कि हम लोग बुद्धि का कितना कुश्तियां करनी पड़ती है हमको ये सभी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है। सो अलग अलग तर्क देकर के वो किस तरह से रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो प्रोपोगेंडा का काम करता है कि कोई रिवोल्यूशन उठने के लगे तो उसको कैसे बैठाना है, ठीक है। उसके अलावा बॉक्सर, एक घोड़ा होता है, वो उसका यही काम होता है कि हमको आई विल वर्क हार्डर, वो जी जान से अपने फार्म के लिए लगा होता है, ठीक है, मरने तक उसके, ठीक है। सो वो आदमी रिप्रेजेंट करता है मिडिल क्लास को। दे आर वर्किंग फॉर द कंट्री, दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, बट फॉर द कंट्री ऑल्सो दे आर, वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उन्हीं के थ्रू। तो आगे जाके मतलब कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ता है, जो जो काम कर आदमी मेन, जिसमें थोड़ा क्षमता भी है, ठीक है। एंड देन फिर आती है इसमें शीप। शीप का जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं ले मेन, या फिर मासिस को, जिनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। और दे डोंट केयर मच अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। सो वो रिप्रेजेंट, तो एवरी कैरेक्टर कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन है उसका। सो इसका, ये कहानी का अंत यही होता है कि भाई अब शुरू होती है रिवॉल्यूशन से, अच्छा कुछ सोच के चलते हैं, बट आगे जाके जो जानवर होते हैं उनमें जो कुछ ज्यादा समझदार जानवर होते हैं कुछ तरह से सत्ता हथिया लेते हैं। एंड देन वो उनसे भी बुरे बन जाते हैं जिनको वो रिप्लेस करके आए थे। सो मेजरली द इफ यू विल रीड दिस बुक, तो आपको की टेक अवेज ये, मतलब इसमें से ये निकल के आएगा कि पावर जो है वो करप्ट करती है, ठीक है। पावर इन, मुझे लगता है कि जो गद्दी होती है पावर की, उसके उसको वो इनहेरिट करता, जहाँ पे जो भी बैठता है वो इनहेरिट करता है, पता नहीं कहाँ से आती है, उसी गद्दी के अंदर है लगता है वो, कि बाई करप्शन और थोड़ा बहुत वॉयलेंस, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वही चीज़ें जो कि मैनिपुलेशन किस तरह से किया जाता है लोगों का, मीडिया प्रोपोगेंडा का यूज़ करके, ठीक है। सो आसपास एवरीवन इज यूजिंग हिस्ट्री, जो इसमें कमेंटमेंट्स को जिस तरह से चेंज करते हैं, शुरुआत में ही कुछ बेसिक बनाते हैं कि भाई ये दिस इज द बेस, ठीक है, ये 7 कमेंटमेंट्स है, उनको किस तरह से चेंज कर दिया जाता है विद अपने यूज़ के लिए, ठीक है। सो जैसे एक आध कमेंटमेंट ऐसा था कि कोई कोई अल्कोहल नहीं पिएगा, ठीक है, कोई भी जानवर। सो आगे जाके उसको चेंज कर दिया जाता है, नो, नो वन विल ड्रिंक अल्कोहल टू एक्सेस, ठीक है। अब एक्सेस क्या है वो तो कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता। उसके अलावा था कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, ठीक है। ठीक है भाई, नहीं मारेगा, अच्छी बात है। बट आगे जाके उसको अपने उपयोग के लिए चेंज कर दिया जाता है, अपना डर फैलाने के लिए। नेपोलियन मारता है कुछ जानवरों को, ठीक है, काट देता है, वहीं पे कुत्तों के हवाले कर देता है उसके जो जानवर वो ट्रेन करता है ना अपनी सिक्योरिटी के लिए और डर फैलाने के लिए, तो उन्हीं के थ्रू उनको मरवा देता है। तो वो जो होता है ना, उसमें ये होता है कि कोई भी जानवर एक दूसरे दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, बट फिर आगे जाके उसको चेंज कर दिया जाता है, कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा विदाउट एनी कोज, ठीक है। अब उसके आगे जाके जो होता है कि एक और ये कमेंटमेंट होता है कि उससे पहले आ जाता है ये कि कोई भी जो है ना जानवर बेड पे नहीं सोएगा, ठीक है। क्योंकि वो तो जिसको आप हटा के आए थे उसी का सिंबल था ना बेड, एक प्रकार से। अब जब आदमी को हटा के आए थे, आप जाके बेड पे सोने लगोगे, सो आप भी उसी की तरह होने लग रहे हो ना। तो फिर वो ठीक है भाई, अच्छी बात है। बट फिर उसमें चेंज आ जाता है कि नो बडी, नो, कोई भी जानवर बेड पे नहीं सोएगा विथ बेड शीट, विथ शीट, ठीक है, ये चेंज कर दिया था। जो थोड़ा थोड़ा जो बेस होता है ना उसको हल्का हल्का सा ठीक करके फिर जानवर जो जो इतना ना समझते हैं वो कुछ सोचते हैं कि अच्छा ऐसा था क्या, हमें तो याद ही नहीं है। तो वही प्रोपोगेंडा जिस तरह से मतलब चेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं जो पार्टीज हैं किस तरह से जो हिस्ट्री है उसको यूज करती हैं, ट्वीक कर करके, थोड़ा बहुत चेंज करके अपने अकॉर्डिंग यूज करती हैं, ठीक है। एंड इसमें से मतलब एक चीज और जो है कि जिस तरह से टाइम पास होता है ना, कि पुराने लोगों को तो पुराना याद भी नहीं रहता, ये भी इस बुक में से निकलता है, मैं भूल गया टेक अवे इसके अंदर, कि वैसा ही इस अभी इंडिया में भी होता है कि हो रहा है, हमें पता भी नहीं कि हिस्ट्री के वक्त कौन व्यक्ति का क्या आइडियोलॉजी था, कोई कौन व्यक्ति कैसा था, उसी का उसको आज किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बहुत साइड्स जो होती हैं अपने पक्ष और विपक्ष जो है अपने अपने फायदे के लिए दोनों को वो किसी भी तरह से अच्छा या बुरा दिखाने से पीछे नहीं हटते कि ये अच्छा, ये उन्होंने ये कहा था अपने अपने पक्ष के अंदर। वो हिस्ट्री के जो महान नायक जो रहे हैं उनको अपने अपने पक्ष में किस तरह से यूज करते हैं। एंड जो सेकंड थिंग कि जो आइडियल्स, जो बड़े बड़े आइडियल्स लेकर के जो क्रांति आती है जैसे इंडिया में भी आई, वो जो है वो आगे जाके उतनी इसमें तो दिखाया कि वर्ष हो जाती है, जो क्या सोच के आए थे जो रशिया में हुआ कि भाई आप एक मोनार्क से छूट के आए जो थोड़ा सा अत्याचारी था, तो उससे आप सेकंड डिक्टेटर पे आ गए, वो ज्यादा खतरनाक, ठीक है। बट इंडिया में भी जो हम सोच के आए थे कि मतलब जो बड़े आइडियल्स लेकर के आए थे अच्छे, शायद उतना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और जो आज भी आइडियल्स हैं, मतलब किसी के भी अपन फॉर वी हैव सेफरन गवर्नमेंट कहा जा सकता है, तो हम आइडियल्स अगर किसी से पूछेंगे तो आइडियल क्या होना होगा किसी का, कि राम राज्य। बट राम राज्य का नाम सुनते ही हमें लगता है कि यार देयर शुड बी पीस एंड हार्मनी एंड सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकता एटलीस्ट आदमियों के राज्य में तो, बट वी आर फार फार अवे फ्रॉम अ गुड, वेरी गुड स्टेट, ठीक है। हम आइडियल से कितना
दूर है, मतलब क्या सोच के आए थे और क्या कहाँ हैं हम लोग। एंड एट द एंड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता ही है, मतलब कि ये किताब खत्म होने के बाद भी, कि क्या कोई सोल्यूशन तो है नहीं इस चीज का, कि भाई सोच के कुछ अच्छा आया था कि ये बेटर होना चाहिए, बट हुआ गलत हो गया, ठीक है। तो उसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं लगता ऐसी सिचुएशन का कोई सोल्यूशन है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल एटलीस्ट इन इंडिया वी हम नमन ने चेंज आया 1947 में, 1950 में, उसके बाद जो है बेटर हुआ, आई थिंक लगता है कि बेटर हुआ और आज हम बहुत ही बेटर स्थिति में है। वी आर एटलीस्ट वी कैन से वी आर फ्री, वी आर गेटिंग एम्यूनिटीज जो है वो अच्छे से मिल रही है, कोई अत्याचार करने वाला नहीं है कोई, मतलब एटलीस्ट वी कैन, द लॉ फेवर्स द कॉमन मैन, लॉ इस तरह से बना गया है कम से कम, बट उसमें लूप होल्स बहुत हैं वो हमें पता है दूसरे, बट स्टिल वी आर बेटर सिचुएशन में। पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन बढ़ जाए जैसे रशिया में पड़ी, कि भाई कोई अच्छा सोच के आया तो गलत हो गया, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो मुझे ये लगता है कि वो ऑथर इनका इसका क्या सोल्यूशन देंगे। अब मैंने 1984 नहीं पढ़ी है तो उसका उस बुक का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट इसमें कोई सोल्यूशन वगैरह की कोई बात नहीं करी गई इस बुक के अंदर। एंड एट लास्ट एक मीम देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, उसमें वो थी शिल्पा शेट्टी को कोट करा जा रहा था, तो कि उसे ऐसा था कि उन्होंने बोला कि भाई 1984 बच्चों को पढ़नी चाहिए, कुछ कारण दिया था उन्होंने ऐसा कि जो है वो जानवरों के प्रति उनका दया भाव वगैरह वो सब, ठीक है, वो जागेगा। बट इस बुक का जो मेन क्रक्स है वो तो ये नहीं है कि कम से कम, ठीक है, या तो उन्होंने बुक पढ़ी नहीं है, या उन्होंने, मैं मानता हूँ कि पढ़ी होगी तब वो कमेंट करी, तो पढ़ी है तो वो कुछ ज़्यादा ही बाय प्रोडक्ट जो जो अंदर से अंदर अंदर निकाल सकते हैं ना अपन इसमें से कुछ, कि अच्छा ये भी निकल सकता है इस बुक में से, अगर कोई निकालने को बैठे कि भाई इसमें से ये या ये टेक अवे भी निकल सकता है, ठीक है, तो वो भी निकल सकता है, ऑफ कोर्स निकल सकता है कि जानवरों के ऊपर अत्याचार नहीं करना। अगर वो मेनर फार्म के मिस्टर साहब जो जानवरों पर अत्याचार नहीं करते तो रिवोल्यूशन होता ही नहीं, ठीक है। सो या और वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई भी जो आदमी एग्री रूरल आदमी जो है ना अच्छे से अपना काम कर रहा है, जानवरों को जानवर से उसका जीविका चल रहा है, वो जानवर पे अत्याचार नहीं करेगा, उनका पूरा अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश करेगा विथ हिज कैपेसिटी, उसका जितना पैसा उसके पास है उससे वो पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेगा। ऐसा होता तो नहीं है, बट या बड़े फार्म्स में ऐसा होता होगा, ठीक है। सो एक टेक अवे ये भी निकाला जा सकता है, बट वो अगर नॉर्मली देखा जाए तो उसमें से वो नहीं निकलता। सो उसमें तो आपको हंसी ही आएगी वो पढ़ करके, सो मैं उसको भी पेस्ट करूंगा स्क्रीन के ऊपर। सो दिस वॉज इट इन दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मैं और भी कुछ डालता रहूँगा इसी तरह का, मतलब बुक्स के ऊपर, सो आप तक वो पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। राम राम।